जय माता दी दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे दही के द्वारा आप किसी इंसान को कैसे अपने वश में कर सकते हैं। जैसा कि आप या हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, सफ़ेद चीज़ के द्वारा किसी भी इंसान के ऊपर टोना टोटका बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। तो आज हम आपको ऐसा ही उपाय बताने जा रहे हैं जिसे आप बहुत ही सरलता एवं आसानी से कर सकते हैं। तो इस उपाय को आपने कैसे और किस प्रकार करना है यह जानने के लिए हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखें, ताकि आपको सब अच्छे समझ आ जाए कि आपने इस उपाय को कैसे और किस प्रकार करना है। यह उपाय या टोटका आपको बताने से पहले मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक टोटके, ज्ञानवर्धक उपाय हमारे इस चैनल के द्वारा देखने को मिलते रहें। तो यह उपाय आपने जो करना है, यह आपने करना है सोमवार को। सोमवार रात्रि 11 बजे आपने एक कटोरी दही लेकर आनी है। ये कटोरी आपने दही जो लेके आनी है आपने बाजार से ही लेके आनी है। घर पर जमी हुई दही का आपने इस्तेमाल नहीं करना, आपने बाजार से शुद्ध साफ दही लेकर आनी है। इसे आप एक कटोरी में डालकर इसी प्रकार आपने कटोरी का जो इस्तेमाल करना है, कटोरी आपने लेनी है कांसे की। कांसे की कटोरी आपको बाजार में कहीं से भी मिल जाएगी। कांसे की कटोरी के अंदर आपने दही को डालकर अपने सम्मुख इसी प्रकार रख लें और एक माटी का दीपक जलाकर रखें। माटी का दीपक जो जलाना है आपने, माटी का दीपक आपने सरसों के तेल का जलाना है और इसमें आपने कॉटन की बाती की सहायता से दीपक को जलाना है। अब आप एक सफेद रंग का आसन लगाकर बैठेंगे। सफेद रंग का आसन लगाकर रात्रि 11 बजे आप एक आसन लगाकर बैठ जाएं और अपने सम्मुख इसी प्रकार कांसे की कटोरी में दही रख लें और दीपक जला लें, जैसे कि आपको बताया है, सरसों के तेल में और कॉटन की बाती की सहायता से। और अब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे रुद्राक्ष की माला की सहायता से, और दही के अंदर आप उस इंसान को देखेंगे जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। दही के अंदर आप उसका प्रतिबिंब देखेंगे जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिससे आप अपना मनचाहा कार्य निकलवाना चाहते हैं। उसका चेहरा आप दही के अंदर देखेंगे और अपने राइट हैंड से यानी कि सज्जे हाथ से इस मंत्र का आप उच्चारण करेंगे रुद्राक्ष की माला की सहायता से। रुद्राक्ष की माला आपको बहुत ही आसानी से बाजार में मिल जाएगी। अगर आपको मिलने में असमर्था है, नहीं मिल पा रही, तो आप हमारे द्वारा भी रुद्राक्ष की माला मंगवा सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आपने इस मंत्र का उच्चारण करना है 21 बार। 21 बार मंत्र उच्चारण के पश्चात अब आप इस दही में इसको कटोरी को डायरेक्टली मुंह लगाएंगे और मुंह के द्वारा लगाकर दही को जूठा कर देंगे और इस जूठे दही को आप अगले दिन प्रातःकाल उस इंसान को खिलाएंगे जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। दही को जूठा करने के पश्चात आप घर पे किसी भी स्थान पर रख सकते हैं, चाहे फ्रिज में रख दें, चाहे कहीं भी ढक कर रख दें। सुबह आपने उस इंसान को इस दही का सेवन कराना है और दही बीच में से जरा सी भी बचनी नहीं चाहिए और किसी और इंसान को भी नहीं खिलानी है। आपने सिर्फ उसी इंसान को खिलानी है जिसके लिए आपने इस कार्य को किया है। तो यह उपाय आपने लगातार 7 सोमवार को करना है और 7 सोमवार के अंदर वो इंसान आपके वश में हो जाएगा जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। वो इंसान चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पाएगा जिसके लिए आपने इस विधि को किया है। वो इंसान खुद देखकर हैरान हो जाएगा कि जब हमारी बनती नहीं थी आज तक, जो हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे थे, वो भी हमारे प्यार में इतना पागल हो गया है, कैसे हो गया ये सब। आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि वो इंसान हमारे वश में कैसे होगी। इस उपाय को करने के पश्चात वो इंसान आपके सम्मुख इतना वश में हो जाएगा कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पाएगा। तो जब आप रात्रि में इस दही का सेवन करके इसे फ्रिज में रखेंगे तो उसके पश्चात आपने स्नान आदि से निवृत्त होकर सोना है। ऐसे नहीं आपने सोना, स्नान से करना है और स्नान करने के बाद ही आपने सोना है। और जैसे कि बताया आपको, प्रातःकाल अगले दिन आपने दही का सेवन उस व्यक्ति को कराना है। आपने तो रात्रि के समय ही इसे जूठा कर दिया और सुबह आपने जो शेष दही रह गई थी आपने उस इंसान को खिलानी है, पूरी की पूरी, जितने भी आपने कटोरी में दही का इस्तेमाल किया था। तो उस इंसान को खिलाएं लगातार 7 दिन। जैसे ही आप उस इंसान को खिलाते रहेंगे वो इंसान आपके वश में होता जाएगा और वो चाह के भी आपसे दूर नहीं जा पाएगा। इस उपाय को आपने संपूर्ण 7 दिन लगातार करना है यानी कि 7 सोमवार इस विधि को करना है और 7 मंगलवार लगातार दही को खिलाना है।
तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको संपूर्ण समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आप इस बारे कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ जानना चाह रहे हैं, बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपकी सेवा में तत्पर तैयार हैं। तो जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को अभी सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको ऐसे ही ज्ञानवर्धक टोटके, ज्ञानवर्धक उपाय